तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डू यू लव योर मॉम का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पहले वाले एपिसोड्स बहुत अच्छे लगे होंगे, आप अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। देन मोनेटाइज होने के बाद चैनल आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ऐसे ही करते रहिए और प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अब जो मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे मतलब अपने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बैठा होता है। तो उसकी मॉम जो होती है वो उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर का इसमें जो नाम होता है वो माकुन नाम होता है, बट बेशक इसका निकनेम है, बट उसकी मॉम जो है उसे इसी नाम से बुलाती है। तो उसकी मॉम उसके लिए उसकी कॉफ़ी रेडी करती है, बट वो अपनी मॉम के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स होती हैं उसके लिए थोड़ी की। मतलब वो एक नोट में हर एक पेपर में उसके लिए मतलब कुछ लिखता रहता है कि अगर मेरी मॉम से मैं ज़्यादा बात करता हूँ तब क्या होगा, अगर मेरी मॉम मुझे सैड देख लेते तब वो मुझसे क्या बात करेगी। वो ऐसे ऐसे करके मतलब लिखता रहता है। वो अपनी मॉम को ये नहीं दिखाता वो क्या लिख रहा है मतलब अपने पेपर के अंदर। उसकी मॉम इस बात से गुस्सा हो जाती है। देन फिर हमें उसका घर दिखाया जाता है। अचानक से उसके घर में कोई विज़िट करता है, एक ऑफिसर विज़िट करती है। वो कहती है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मतलब किसी अमेरिकन ग्रेट किंग की मतलब ऑफिसर हूँ। मतलब कि ये है कि एक वर्चुअल गेम्स होता है ना, वीडियो गेम्स, उसके ऊपर ये एक वहाँ की ऑफिसर है। यहाँ पे आई होती है कि उनसे पूछने की तुम एडवेंचर के लिए रेडी हो। तो ये बोलता है कि हाँ मैं एडवेंचर के लिए रेडी हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें करना क्या होगा मतलब। तो यहाँ पे उसकी मतलब ये जो ऑफिसर होती है वो समझाती है कि हमारा एक वर्चुअल वीडियो गेम है जिसके अंदर तुम रियल लाइफ मतलब बेस्ड अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक न्यू लाइफ की तरह। तो उसकी मॉम कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए अभी आती हूँ, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी बना के, माँ को तुम वेट करो मेरा। तभी मतलब जब उसकी मॉम चली जाती है तो इसका ये लड़की मतलब जो ऑफिसर होती है वो बोलती है तुम रेडी हो मतलब वर्चुअल गेम के लिए। तो वो एक काम करती है, वो उससे पूछती है कि तुम अपनी एक न्यू लाइफ मतलब शुरुआत करोगे उसकी। तो अचानक से वो खड़ी होती है, उसके पीसी में एक कोड डालती है, जिस कोड की वजह से मतलब उस पीसी के अंदर से कुछ रेज आती हैं बाहर। तो वो अपने मेन कैरेक्टर को उसके अंदर ले लेते हैं। मेन कैरेक्टर डर जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो ये बोलती है यही वर्चुअल गेम है जहाँ तुम्हें अब जाना होगा। अपना मेन कैरेक्टर वर्चुअल गेम के अंदर एंटर कर जाता है उसकी पीसी के अंदर से। जब वो अंदर जा रहा होता था वो इस एक तरीके से वो खुश भी हो रहा होता है और पीछे देखता है कि उसकी मॉम उसे पीछे से देख रही होती है कि माँ को तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मुझे अकेले छोड़ के। तो वहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ से चला गया, कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा मेरी मॉम से और मैं एक नई लाइफ अपनी शुरुआत कर पाऊँगा एक मैजिकल वर्ल्ड और एक वीडियो वर्चुअल गेम की दुनिया के अंदर। तो अपना मेन कैरेक्टर हो जाता है वह फेरीज़ को देखता है। जैसे वो एंटर करता है इस वर्चुअल मतलब वर्ल्ड में, तो वहाँ पे बहुत सारी फेरीज़ होती हैं, बहुत सारे मतलब डायमेंशनल वर्ल्ड्स होते हैं और बहुत सारे घर अजीब तरीके के होते हैं। वो खुश हो रहा होता है कि मैं अब अपनी मॉम से अलग हूँ और मुझे एक अलग एक पर्सनल लाइफ मिल गई है, अब मैं अपना जी सकता हूँ। तभी अचानक से उसकी मॉम जो होती है वहाँ पे मतलब कहीं से आ जाती है अचानक से टेलीपोर्ट होके। तो वो बोलता है कि मॉम कहाँ से आ गई। तभी वो उनको पैलेस से एक जाना पड़ता है, एक ट्रांसपोर्टेशन पैलेस बोलते हैं यहाँ पे जो इनका किंग है वो किंग इन्हें समझाता है। जो भी इस गेम के अंदर आता है वो उनको लीड यही करता है मतलब। तो यहाँ पे दोनों जब बैठे होते हैं अपना अपना नाम बताते हैं। ये कहती है कि मेरा नाम ओसुकी और ये मेरा बेटा है, इसका नाम माकुन है। तो ये इनकी आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफिकेट बनाता है, एक आईडी बनाता है इन दोनों की कि ये कैसे कैसे हीरोज़ हैं। इनकी मतलब इनको पूरा स्कैन करने के बाद एक आईडी बनाई जाती है गेम के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा हर गेम में वर्चुअल गेम्स में होता है। तो इनके लेवल के हिसाब से इनको ये आई कार्ड दे दिया जाता है मतलब इनको। तो यहाँ पे ये बोलता है कि तुम एक नॉर्मल हीरो हो। तो ये बोलता है नॉर्मल हीरो होता क्या है। तो ये बोलता है नॉर्मल हीरो मतलब नॉर्मल होता है तुम्हें अब एक एडवेंचर करना होगा, तुम्हें सामने मतलब ये एक कैसे ओपन वर्ल्ड गेम है, तुम्हें यहाँ पे अपना घर भी खुद ही बनाना होगा और लाइफ भी तुम अपने तरीके से जी सकते हो, खाना पीना भी तुम्हें खुद तरीके से अपने तरीके से देखना पड़ेगा। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ सोचता है कि हाँ ये सही बात तो है, बट मुझे थोड़ा और जानना है इस गेम के बारे में। तो अपना मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि किंग से कि मुझे ये जानना है कि मेरी मॉम यहाँ क्या कर रही है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी मॉम है, ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, मेरे को अपनी पर्सनल एक लाइफ जीनी थी। तो गेम के अंदर इनका आना ज़रूरी था क्या। तो मतलब अपना किंग कहता है कि अब ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे क्यों है, ये क्वेश्चन तो मैं भी नहीं जानता। कहता है कि चलो आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, स्टेप आगे की तरफ करते हैं। तब अपना किंग जो होता है इन दोनों को लेकर जाता है कि तुम्हें अपने इन तीनों में से एक स्वॉर्ड को सिलेक्ट करना होगा, तो कि मतलब आगे गेम स्टार्ट करने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मैं आगे जाता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है कि स्वॉर्ड को उठाता है, जो ब्लू कलर की स्वॉर्ड होती है और एक्को स्वॉर्ड होती है, वो उसको उठाता है। ये बोलती है हेवन वाली स्वॉर्ड है जिससे मतलब किसी को भी एक स्लैश में काटा जा सकता है बड़े आसान तरीके से मतलब। तो वो खुश हो रहा था कि शायद मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड मिल गई है जिससे मैं जीत जाऊँगा, बड़े एक सिंगल स्विंग में किसी सबको ख़त्म कर देती है। तो अपना मतलब किंग से समझा रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है कि अब मेरी बारी है, अब मैं स्वॉर्ड को चूज़ करूँगी कि मुझे कौन सी स्वॉर्ड चाहिए। उसकी मॉम अचानक से जाते ही दोनों स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेती है।
मतलब ये बड़ा ओपी सीन था कि दोनों स्वॉर्ड निकाल लेते, वहाँ पे एक स्वॉर्ड निकालना मुश्किल था, उसकी मॉम ने दोनों हाथ से उसके दोनों स्वॉर्ड्स निकाल ली। तो सारे देख के मतलब किंग देख के हैरान हो जाता है। तो मतलब इसकी मॉम कहती है कि ये दोनों स्वॉर्ड मेरे लिए बनी है, अब मैं इन दोनों का यूज़ करूँगी। तो फिर उन्हें वहाँ एक बैटल ग्राउंड में एरिना में भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी उन्हें वर्चुअल मतलब वर्ल्ड में भेजने से पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, अगर बाहरी दुनिया से लड़ना है तो। उसकी मॉम की यहाँ पे क्रीचर से फाइट कर रही जाती है। उसकी मॉम पहले अपनी होली स्वॉर्ड चलाती है और जिसके मतलब एक्को ओशन स्वॉर्ड होती है उसका यूज़ करके इन सबको ख़त्म करती है। इसके पास बड़ी अच्छी पावर्स होती है, मतलब तब अपनी मतलब उसकी जो मॉम होती है हर किसी को मारती है, फिर देन दूसरे क्रीचर्स आते हैं उनको वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड से मारती है। ये दोनों स्वॉर्ड्स की मतलब अलग अलग पावर्स है और ये दोनों स्वॉर्ड एक ही साथ काम करते हैं। अगर ये वैसे दोनों स्वॉर्ड एक बंदा से यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे फिर अपने मेन कैरेक्टर की बारी आती है। मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है, वो सोचता है कि मैं अपनी मॉम से अच्छा करके दिखाऊंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, देन उसे उठाने के बाद वो कोशिश करता है, एकदम होता है ना कि पोज मारता है एकदम फाइट करने से पहले एक वॉरियर उस तरीके से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल फॉर्म में होता है, अपनी स्वॉर्ड उठा कर स्लैश मारता है। वो स्लैश मारता है हवा में एक पंछी छोटा सा नीचे गिर जाता है। मतलब इतना बेकार सीन होता है इसका। तो वहीं पे मतलब इसकी बेइज्जती हो जाती है। इसकी मॉम कहती है कि नहीं माकुन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा ये अटैक बहुत अमेजिंग था। ये मतलब गुस्से ये सैड हो जाता है कि मेरी मॉम इतना अच्छा कैसे मार पा रही है, वो भी मल्टीपल अटैक टारगेट्स कर रही है, मैं एक सिंगल शॉट लेके एक स्लैश भी नहीं मार पाया। उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो गेम, हम आगे तक बहुत अच्छा रहेंगे। तो उसका जो बेटा होता है माकुन, वो अपनी मॉम पे गुस्सा करता है, कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना था मॉम। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, तुम अपना गेम अकेले खेल सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तो तुम्हारे साथ पूरा एडवेंचर मतलब इन्जॉय करना चाहती हूँ पूरी लाइफ एंड तक। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जानना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो अपनी मॉम को ऐसा बोल देता है कि तुमने ना मुझे अपने फादर के बारे में आज तक बताया कि मेरे फादर कौन थे, ना तुमने उसका पास्ट के बारे में बताया। वो अपनी मॉम से कहता है मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी मॉम ना फिर रोना स्टार्ट कर देती है, बोलते कि मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे ऐसा सोचोगे और ऐसा बोलोगे, मुझे अगर कोई भी ये शब्द बोलता है तो मुझे रोना आ जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर टेंशन में आ जाता है कि मैंने अपनी मॉम को रुला दिया है। तो वो मतलब माफ़ी मांगता है। उसकी मॉम कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी केयर भी करते हो। तो उसकी मॉम उसे माफ़ कर देती है। देन वो फिर वर्चुअल वर्ल्ड मतलब इनको वर्चुअल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। एक सिटी होती है, एक प्लेस, एक गाँव होता है, वहाँ पे इन्हें भेज दिया जाता है। वहाँ पे आने के बाद बोलते हैं ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मतलब होती तो वो गेम की दुनिया ही है, गेम का वर्ल्ड है तो गेम की जैसी होगी। तो वहाँ पे वो जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है मैंने बुक पढ़ ली है, वैसे इस बुक के हिसाब से हमें आगे क्या क्या करना है, मतलब अगर इस दुनिया में हमें जीना है तो कैसे जीतना है, अपने लेवल्स को कैसे बढ़ाना और अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करना है। तो वो यहाँ पे अपनी बुक को निकाल के बोलते हैं कि माकुन मुझे अपनी स्वॉर्ड देना 2 मिनट के लिए। तो वो स्वॉर्ड्स लेती है उससे। तो वो कहती है मुझे बस 1 मिनट के लिए स्वॉर्ड चाहिए। तो वो स्वॉर्ड लेकर एक अटैक करती है, स्लैश मारती है, घर को तोड़ देती है। वहाँ पे घर टूटने के बाद जो मैंने अभी जो फर्स्ट में अपने लेडी देखी थी ना, जो ऑफिसर थी, वो उसी का घर होता है वो, और उसी के घर को तोड़ देते हैं। तो जब वो बेचारी खिड़की से देखती है तो उसके ब्लड निकल रहा होता है। तो ये अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा है कि प्लेयर तो किल क्यों कर रही है, मतलब मेरी मॉम तो क्या उसने तो बुक पढ़ रखी है, उसे तो पता है गेम कैसे खेला जाता है। मतलब ने माकुन को मतलब अपने मेन कैरेक्टर को लग रहा है कि शायद से ये क्या बोलते हैं उसे, मासूम लोगों को मार रहे हैं। तो मतलब ये बड़ा बुरा कर रही है मेरी मॉम। बट वहाँ पे वो तो एक वर्चुअल गेम है, तो ऐसा तो सब जगह होता है कि हम नॉर्मल छोटे छोटे लोगों को मार के लेवल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर कहती है कि कोई बात नहीं, ये जो मेरे ब्लड निकल रहा है ये तो सिर्फ एक पी के है, मतलब ये कैसे बताऊँ मैं आपको। एक वजह वर्चुअल गेम में जाहिर सी बात है अगर कोई चोट लगते हो तो एक वर्चुअल चीज़ है ना, वो तो ठीक हो जाएगी। तो कहती है तुम इस ब्लड की टेंशन मत लो, इस गेम को आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें एक टीम चुनने का मौका दिया गया है। वो बोलती है कि तुम ये 3 कार्ड्स लो, इन तीनों में से तुम्हें जो पसंद है ले सकते हो तुम अपने साथ अपनी टीम के अंदर। तो यहाँ पे वो कहती है कि चलो ठीक है, ये तीनों रेडी हो जाते हैं। मतलब मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है मैं चूज़ करता हूँ कि मेरी टीम में आगे कौन कौन रहेगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है आ जाओ चूज़ करते हैं। उसकी मॉम कहती है अगर हम इस गेम में आए हैं तो मैं चाहती हूँ बेटा तुम ऐसी लड़की को चूज़ करो, मतलब जो तुम्हारे आगे तक साथ रहे और तुम्हारा उसके साथ प्यार हो जाए, मतलब रिलेशनशिप भी चले। तो उसकी मॉम जब उसे ऐसा बोलती है तो अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है कि मेरी मॉम ऐसे क्या बात कर रही है। कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ऐसी लड़की मिले जिससे वो आगे शादी कर पाए ये वो। तो वो अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा ऑब्वियस सा फील करने लग जाता है और एपिसोड की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो एपिसोड की हमारी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। हम 2K बुक के बहुत सून है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसका सेकेंड एपिसोड आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए सबको sayonara।